नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्लस इंडिया न्यूज पर। मैं दीपक शाह। जैसे कि आपको मालूम है कि अब 2019 में अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस चुकी है। तो इसी क्रम में मैं पहुंच चुका हूं विकास नगर में, और एक कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरे मेरे साथ में हैं। और वैसे तो पैसे से वह एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, परंतु वह इस बार लोकसभा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आइए चलते हैं सीधा उनके पास और जानते हैं कि क्या कुछ उनको ऐसा लगा कि राजनीतिक में उतरना चाहिए। और तो चलते हैं सीधे डॉक्टर के पास। सर, स्वागत है आपका प्लस इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। तो सर, आप चिकित्सक हैं, बड़ा चेहरा है आप, तो क्या लगा आपको कि इस बार लोकसभा चुनाव होना चाहिए? मैं यहाँ पर 1985 में मैंने इस नर्सिंग होम की स्थापना करी। इससे पहले मैं भारत सरकार में प्रथम श्रेणी अधिकारी था, और मैंने देखा यहाँ के क्षेत्र में, खासतौर से इस जौनसर बावर का इलाका, टीरी गढ़वाल क्षेत्र का इलाका और उत्तरकाशी क्षेत्र का इलाका, वहाँ पर चिकित्सा की बहुत ज्यादा अभाव है। तो उसी नाते मैंने बहुत ही कम खर्च में बहुत ही रियायती दरों पर यहाँ पर लोगों को चिकित्सा सुविधाएं देना शुरू करी, और लाखों लोगों को अभी तक मैं अपनी सुविधाएं दे चुका हूं। और कई तो मैंने इस प्रकार के ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े अस्पतालों में भी संभव नहीं थे, और कई वर्षों से जो लोग गांव में बिना इलाज के पड़े हुए थे, ऐसे लोगों को भी मैंने बहुत ही रियायती दर पर उनको सेवाएं दी है। इन 30-35 वर्षों में मैंने देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन पहाड़ी इलाकों में, खासतौर से उत्तरकाशी, टीरी गढ़वाल और अपने जौनसर बावर क्षेत्र के इलाके में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, बल्कि इसका और चिकित्सा सेवा में और नीचे गिरावट आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दिशा में कोई प्रयास किया जाए, और अपने प्रयासों से कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में, इस पहाड़ी क्षेत्र में जहां लोग बहुत ही परेशान रहते हैं, उनके लिए कुछ कर सकूं। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि हमारे जो वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं बहुत ही निष्क्रिय हैं, उनको इस क्षेत्र में कोई लगाव नहीं है, ना लोगों की पीड़ा वो समझते हैं। और इसी नाते मैं सोच रहा हूँ कि लोगों की बात आगे रख सकूं और भारत सरकार का ध्यान बार बार इस क्षेत्र की ओर आकर्षित कर सकूं, ताकि यहाँ कुछ विकास कार्य भी हो सकें, किसानों के लिए कुछ मैं कर सकूं। तो सर, कांग्रेस यदि आप पर विश्वास जताती है, आपको टिकट मिलता है, तो किन किन विषयों को लेकर के आप जनता के बीच जाने वाले हैं? हमारा मुख्य मुद्दा तो चिकित्सा को ही लेकर है। गांव में अस्पताल खुले हुए हैं, सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ ना डॉक्टर है, ना कोई स्टाफ है, ना पैरामेडिकल है, ना दवाइयां हैं। और अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर और पैरामेडिकल्स वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि उनको वहाँ ना रहने की सुविधा है, ना उनको बच्चों के शिक्षा की सुविधा है। तो ऐसे स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते, और उस नाते लोगों ने, अधिकतर लोगों ने, यहाँ तक कि क्षेत्र के लोगों ने भी नीचे मैदानी क्षेत्र में पलायन कर लिया है, और गाँव बिल्कुल खाली पड़े हैं। हम चाहते हैं कि लोग वापस, उनको अगर सुविधा वहाँ पर चिकित्सा की खासतौर से सुविधा मिले और शिक्षा की सुविधा मिले, तो वो वापस अपने गाँव जा सकते हैं। के अलावा कौन कौन से और आपके पास प्रमुख विषय हैं? देखो, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारी वर्तमान सरकार है, उन्होंने जो भी 2014 में वादे पूरे करने के लिए कहा था, उसमें से कोई भी वादा इन्होंने अभी तक पूरा नहीं करा है। उल्टा लोगों को और परेशानी महसूस हो रही है। खासतौर से नोटबंदी से जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, और लोगों को ये कहा गया था कि विदेशों से काला धन लाया जाएगा और जिससे कि विकास कार्य होंगे। यहाँ तक कि लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि 15-15 लाख सबके खाते में जमा होंगे। उस बारे में सरकार कोई भी बात नहीं कर रही है, जो मैं समझता हूँ कि जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसी प्रकार अभी सरकार जो है आयुष्मान योजना लेकर आई है। 5-5 लाख रुपए के कार्ड लोगों के बन रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही एक उचित योजना नहीं है, केवल वोट की राजनीति है, और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके वोट को लेने के लिए ही इस योजना का निर्माण किया गया है। खासतौर से मैं ये कहूंगा, जब 30,000 की योजना जब RSBI बनी थी, जब वो कामयाब नहीं हुई, तो ये 5 लाख की योजना कैसे कामयाब हो सकती है? सरकार के पास प्रति व्यक्ति को 30,000 रूपये देने के लिए नहीं है, तो 5 लाख रूपये कैसे? हमारे चैनल के माध्यम से आप विशेषकर उत्तराखंड राज्य की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तराखंड राज्य की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि 2019 में लोकसभा के चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, और उसमें आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए कुछ कर सके, और जो शिक्षित हो, और जो क्षेत्र की पीड़ा को, यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझता हो, ऐसे व्यक्ति को आगे लाएं और उनको ये अपना मत दें। ये ना देखें कि कौन व्यक्ति किस पार्टी का है, किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। आपको ये देखना होगा कि आप लोगों के लिए कौन उचित है, और कौन यहाँ पर विकास कार्यों को तेजी ला सकता है, और कौन देश हित में उचित रहेगा।